दोस्तों, बकरी पालन बिजनेस में प्रॉफिट की अपार पॉसिबिलिटी के बीच क्यों रोज़ रोज़ बकरी फार्म बंद हो रहे हैं, जबकि बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी आर्थिक मंदी का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, बकरी का दूध काफ़ी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है और बकरी के मांस की भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मांग है। फिर भी आजकल के हमारे युवा यूट्यूब पर वीडियो देखकर गॉड फार्मिंग स्टार्टअप तो कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जानकारी न होने के कारण वो फार्म बंद हो जाते हैं और लोग बेकार में गॉड फार्मिंग बिजनेस को बदनाम करते हैं कि गॉड फार्मिंग एक ऐसा घाटे का सौदा है, जबकि सच्चाई और हकीकत कुछ और ही होती है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आजकल गांव हो या शहर, सभी जगह बकरी पालन किया जा रहा है। बकरी पालन जहां गांव में लोगों की रोज़ी रोज़गार या धंधे के प्रमुख साधन हैं, वहीं शहरों में लोग इसे बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि सफल बकरी पालन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि बकरी पालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, या तो यूँ कहें कि फ़ायदे का सौदा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए घाटे का सौदा है। बकरी पालन में बकरियों का रख रखाव, उनका खान पान और बकरियों के स्वास्थ्य यानी टीके की सही जानकारी हो, अन्यथा ये बिजनेस घाटा भी बहुत जल्दी देता है। आजकल के हमारे युवा क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर गॉड फार्मिंग के सुनहरे सपनों में खो जाते हैं और सपनों ही सपनों में वो प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, वो भी लाखों में। अम्मा भाई, उन सपनों से बाहर निकल के भी तो देखो। वो सपनों में ऐसे खो जाते हैं कि वो उन सपनों से बाहर ही नहीं निकल पाते और वो हमारे भाई बिना जानकारी के बकरी पालन स्टार्टअप कर देते हैं, जबकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि बकरी की कब डिवॉर्मिंग करनी है और डिवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक देना है या नहीं देना है, और बकरी को क्या क्या खिलाना चाहिए और दाने मिश्रण में क्या क्या देना है और कौन कौन से टीके बकरियों को लगवाने हैं, और तमाम जानकारियों का उनके पास अभाव होता है और धीरे धीरे बकरियां उनकी दुबली पतली हो जाती हैं और कुछ की तो मॉर्टलिटी भी हो जाती है। इन सभी समस्याओं को देखकर एक बकरी पालक या किसान घबरा जाता है और जो शेष बची हुई बकरियों को बेच देता है और बकरी फार्म बंद हो जाता है। मैं अपने सभी बकरी पालक भाइयों से यही कहूँगा कि आप बकरी पालन करो, लेकिन संपूर्ण जानकारी के साथ करो या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ट्रेनिंग लेकर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं मथुरा CIRG से ट्रेनिंग लेने के बाद 3 साल से इस फील्ड में हूँ। दोस्तों, आज के दौर में इससे अच्छा बिजनेस और कोई है ही नहीं, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, गॉड फार्मिंग में वो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनकी जानकारी एक बकरी पालक या किसान को होना चाहिए। तो बकरी पालन में बकरी के बच्चे के जन्म से लेकर बकरी के बच्चे के बड़े होने तक कई प्रोसेस होते हैं, जिसमें मुख्य डिवॉर्मिंग के बाद में लिवर टॉनिक भी देना बहुत ज़रूरी है और खान पान में संतुलित भोजन भी देना बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य में सही समय पर टीके का समुचित उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की डिवॉर्मिंग में बच्चे के जन्म से 15 दिन में डिवॉर्मिंग करानी चाहिए सही दवा से, जो कि एल्बेंडाजोल या निलजॉन से करानी चाहिए। बच्चे को 1.5 से 2 ml दवा देनी चाहिए। उसके बाद 1 महीने के अंतराल पर डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक 3 महीने के अंतराल से डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग कराने के बाद लिवर टॉनिक बहुत ज़रूरी देना चाहिए, जिससे बच्चों को भूख सही से लगने लगे। तो दोस्तों, रही बात खान पान की, तो चारे में आप संतुलित भोजन का प्रयोग करें। संतुलित भोजन में प्रोटीन होना चाहिए और खनिज तत्व मिनरल्स होने चाहिए, जिसमें सूखे चारे का रेशियो 70% होना चाहिए, हरे चारे का रेशियो 20% होना चाहिए और दाने मिश्रण का रेशियो 10% होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप कटपीस की दालें या चोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना, काला नमक और मिनरल मिक्सचर का ज़रूर प्रयोग करें, जो कि एक बड़ी बकरी को 200 से 250 ग्राम सुबह शाम आप दे सकते हैं। अगर आप संतुलित भोजन बच्चों को देते हैं तो उनकी ग्रोथ में गजब का चेंज आपको देखने को मिलेगा। जब बकरी स्वस्थ रहेगी तो हमारे बकरी पालक भाई उन्नति की ओर बढ़ेंगे।
यूपी बरेली में मुख्यतः 3 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। एक तो PPR जिसे प्लेग रोग भी कहते हैं, दूसरा ET+TT, ये दोनों ज्वाइंट में 1 पीस होता है जिसे फड़किया रोग, और दूसरा टिटनेस कहते हैं, और तीसरा ट्रायोबैक। इसमें 3 कॉम्बिनेशन मिक्स हुए होते हैं, खुरपका, मुंहपका, गला घोट और लंगड़ा बुखार, ये 3 कॉम्बिनेशन इसमें मिक्स हुए होते हैं। ये सभी टीके मार्केट में उपलब्ध हैं, आप चिकित्सा की मदद से लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बकरी पालन में सही ब्रीड, बकरी का सही रख रखाव, बकरी का सही खान पान, बकरी के स्वास्थ्य यानी टीके की सही जानकारी होगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ बकरी फार्म आपका कभी बंद नहीं होगा। बकरी पालन में जितने आप बच्चे बचा पाएंगे वही एक बकरी पालक के लिए उन्नति का राज है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह और एक नई जानकारी के साथ।